नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जानकारी देने वाले हैं भगवान शिव को महाकाल क्यों कहते हैं, इसका क्या रहस्य है। भगवान शिव को अक्सर महाकाल के नाम से पुकारा जाता है। आप में से कई लोगों ने सोचा होगा कि महाकाल कौन है और भगवान शिव को महाकाल क्यों कहा जाता है। आज की जानकारी में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि महाकाल कौन है। आप मेरे वीडियो में नए हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक बार अंत तक जरूर देखें। भगवान शिव को मृत्यु और काल का देवता माना जाता है। संस्कृत भाषा में काल का अर्थ है काल और मृत्यु दोनों को परास्त करने वाला महाकाल कहलाता है। भगवान शिव समय और मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं, इसलिए वे इस नाम को धारण करने के योग्य हैं। एक कहानी के माध्यम से आप सभी को सुनाता हूँ। एक समय द्वापर युग में उज्जैन में राजा अग्रसेन का राज्य हुआ करता था। राजा अग्रसेन का एक मित्र था, उसका नाम था मणिभद्र। वह भगवान शिव का अनन्य भक्त था। एक बार मणिभद्र ने राजा अग्रसेन को एक चिंतामणि रत्न दिया। मणि बहुत कीमती थी और उसमें चमत्कारी शक्तियां थी। राजा ने अपने गले में एक लॉकेट की तरह पहना हुआ था। यह इतना शक्तिशाली था कि उज्जैन के साथ साथ पड़ोसी राज्य भी धन और संपत्ति में समृद्ध होने लगे। ये देखकर पड़ोसी राज्यों के राजाओं ने उज्जैन पर आक्रमण करके उस रत्न को प्राप्त करने की योजना बनाई। वहां एक विधवा गोपी भी अपने एक बच्चे के साथ रहती थी जो केवल 5 वर्ष का था। जब पड़ोसी राज्यों के राजाओं ने उज्जैन पर हमला किया तो राजा अग्रसेन ने तुरंत भगवान महाकाल की पूजा शुरू कर दी। उस समय गोपी भी अपने बच्चे के साथ भगवान शिव की पूजा करने आई थी। लड़के ने राजा अग्रसेन को भगवान शिव की आराधना करते हुए देखा तो उनसे प्रेरित होकर उसने एक पत्थर लिया और उसे शिवलिंग मानकर उनकी पूजा करने लगा। उनकी पूजा करने से वह अपने काम में इस कदर खो गया कि जब उनकी माँ ने उन्हें कई बार आवाज लगाई लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। ये देख उसकी माँ को बहुत गुस्सा आया और वह वहां आ गई। उसने पत्थर फेंक दिया और उसे डंडे से पीटने लगी। अपने भगवान शिव का अपमान होते देख बालक को गहरा सदमा लगा। वह रोने लगा। वह घंटों रोता रहा। जब उसने रोना बंद कर दिया तो उसे आश्चर्य हुआ। उसने देखा कि वहां एक विशाल भव्य मंदिर प्रकट हो गया था। उस मंदिर के गर्भगृह में एक बहुत ही सुंदर शिवलिंग था। जब राजा ने ये समाचार सुना तो उसने उस लड़के और उसकी माता को बुलाया। उन्होंने उन्हें बहुत सारे खजाने और विलासिता के साथ सम्मानित किया और रहस्यमय दिव्य मंदिर देखने के लिए गए। इसके बाद उन्होंने भगवान महाकाल की पूजा की। जब अन्य राजाओं ने ये देखा तो उन्हें लालची होने की अपनी गलती का एहसास हुआ और वे मंदिर गए और भगवान महाकाल से माफी मांगी। अचानक श्री हनुमान वहां प्रकट हुए। उन्होंने कहा, ये शिवलिंग इस बच्चे को भगवान शिव की ओर से एक उपहार दिया गया है। इस बालक को भगवान महाकाल की कृपा प्राप्त हुई है। और श्री हनुमान जी ने कहा कि इस लड़के की 8वीं पीढ़ी में किन्नंदा का जन्म होगा। तो मित्रों, ये था भगवान शिव को महाकाल का रहस्य। आप सभी को ये रहस्यमयी जानकारी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट में आपके सुझाव जरूर लिखें।